नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत है कि आप सभी के बीच मेरे द्वारा प्रत्येक शनिवार को ऐसे राइटिंग से रिलेटेड एक ऐसे टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जाता है। तत्क्रम में आप सभी को यह अवगत कराया जाता है कि आप सभी नेक्स्ट डे अर्थात संडे दोपहर 2 बजे के पहले तक यदि आप अपने निबंध को उपलब्ध करा देते हैं निर्धारित व्हाट्सएप नंबर पर, तो आप सभी के निबंध को जांचा जाएगा तथा यह बताया जाएगा कि आपके निबंध में कौन कौन सी कमियां हैं और कहां कहां सुधार की और अपेक्षा है। लेकिन प्रायः यह देखा जा रहा है कि आप सभी द्वारा जो भी निबंध उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो स्कैन करके उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, अर्थात पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी तरफ पेजिंग न करने के कारण यह नहीं पता चलता है कि पेज प्रथम कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है। कई बार ऐसा होता है कि प्रथम पेज पढ़ने के बाद डायरेक्ट मुझे लास्ट पेज मिल जाता है। इस वजह से साथियों आप सभी से मेरे द्वारा यही रिक्वेस्ट है कि आप अवश्य ही पीडीएफ फॉर्म में ही अपने एसे को उपलब्ध कराइए और प्रत्येक पेज पर पेजिंग जरूर करें, अर्थात पेज नंबर 1, 2, 3, 4। और ध्यान रखें हमेशा निबंध जब भी लिखें स्पष्ट लिखें। यदि स्पष्ट नहीं लिखेंगे तो पढ़ने में दिक्कत होगी, और जब पढ़ने में दिक्कत होती है, समस्याएं होती हैं, तो फिर क्या होता है, आपके भाव को जो एग्जामिनर होगा वो समझ नहीं पाएगा। और जब आपके भाव को एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा तो फिर कैसे संभव है कि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों ऐसे लिखने के लिए क्या क्या आप सभी को बहुत ही विशेष सावधानियां अपनानी है। एक बार पुनः इस क्लास में ध्यान से सुने, दोबारा गलती कदापि नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने ऐसे को स्कैन करके नहीं उपलब्ध कराते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो फिर आप सभी का जो भी स्केडेड वे में अपने ऐसे को उपलब्ध कराएंगे उनके ऐसे को जांचा नहीं जाएगा, क्योंकि अनुशासन सफलता का प्रथम पायदान होता है। और जब आपके भीतर अनुशासन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप सभी सफलता के मार्ग की ओर जो गतिशील है उसमें कहीं ना कहीं अवरोध भी उत्पन्न होगा। तो साथियों यदि आप चाहते हैं कि ऐसे को जांचा जाए आपके, तो आप अनिवार्य रूप से स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराएंगे पेजिंग के साथ स्पष्ट राइटिंग में। दूसरी चीज मैं बार बार कह चुकी हूँ कि आप सभी अपने ऐसे को या तो ब्लैक पेन में लिखें या तो ब्लू पेन में लिखें। आप में से बहुत सारे हमारे युवा हैं जो कि रेड से लिखते हैं या ग्रीन से लिखते हैं, जबकि ये उचित नहीं है। तो आप सभी अवश्य ही ब्लैक या ब्लू पेन में ही अपने निबंध को उपलब्ध कराएं। तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है, मैं हमेशा आप सभी को कहती हूँ कि आप सभी अपने ऐसे को जो उपलब्ध करा रहे हैं ध्यान रखें 6 से 7 लाइन में आप पैराग्राफ को जरूर चेंज करेंगे। उसका कारण है साथियों अंकों का निर्धारण बहुत ही सहजता के साथ उपलब्ध हो जाता है। यदि आप पैराग्राफ फॉर्म में अपने निबंध को लिखते हैं बेहतर अंक आप प्राप्त करेंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिए कि हर 6 से 7 लाइन में आप अवश्य ही पैराग्राफ को चेंज करेंगे। तीसरा चीज, जब भी किसी नए मुद्दे को उठा रहे हैं तो प्रयास करिए वो नए पैराग्राफ से ही आरंभ हो। चौथा जो चीज़ है अर्थात नेक्स्ट जो ध्यान रखने वाली बात है, प्रयास करिए कि अपने निबंध में 1-2 अच्छे कोटेशन का भी प्रयोग करें। साथियों आप सभी की सुविधा के लिए मेरे द्वारा पूरा समय निकाला जा रहा है कि किसी भी तरह आप सभी को ऐसे राइटिंग में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, क्योंकि ये मात्र एक स्किल है। यदि स्किल को डेवलप कर लेते हैं तो 100% आप बेहतर अंक प्राप्त कर लेंगे। ध्यान रखें बिना ऐसे के अच्छे से तैयारी के इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। इस परीक्षा का मतलब समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा, चाहे यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा हो या आपका ये आईएएस मुख्य परीक्षा, यदि आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं तो उसका लाभ आपको जहां रैंक बेहतर प्राप्त करने में होता है वहीं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में सफलता के साथ रैंक बेहतर करने में भी बेहद भूमिका निभाता है। ठीक है, तो साथियों आप अवश्य ही ध्यान रखें कि आप सभी अपने ऐसी राइटिंग के दौरान कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको आप अवश्य ही इम्प्लीमेंट करें और निर्धारित समयावधि तक ही अपने निबंध को उपलब्ध कराएं। ध्यान रखें आप में से बहुत सारे हमारे युवा
दोपहर 2 बजे के बाद उपलब्ध कराते हैं। फिर उनकी क्वेरी होती है कि मेरा निबंध जांचा नहीं गया है। साथियों, मैं फिर से आप सभी को बताती हूँ कि आपकी जागरूकता आपकी सफलता का आधार है और आपकी जागरूकता आपके अनुशासन से निर्धारित होती है। तो इस कंडीशन में आप सभी दोपहर 2 बजे के पहले, अर्थात संडे दोपहर 2 बजे के पहले ही निबंध को उपलब्ध कराएंगे। जो बाद में उपलब्ध कराएंगे उनके निबंध को कदापि जांचा नहीं जाएगा। उसका कारण है साथियों, आप सभी द्वारा जो भी महत्वपूर्ण निबंध होते हैं उनको जांच करने के लिए भी समय की आवश्यकता होती है। तत्क्रम में कैसे संभव है कि इतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जा सके। तो आप सभी अवश्य ही जागरूक रहें, प्रयास करें कि आप सभी शनिवार तक ही अपने निबंध को उपलब्ध करा दें, ताकि ये समस्या ना हो कि आप तो निबंध 12 बजे उपलब्ध कराएं लेकिन वो निबंध मेरे तक आते आते 3 बज गया या 4 बज गया। तो इस वजह से आप सभी प्रयास करें सैटरडे को रात तक ही उपलब्ध करा दें। और ध्यान रखें, यह जरूरी नहीं है कि संडे को या मंडे को या ट्यूसडे को आप सभी को रिप्लाई कर दिया जाए कि आपका निबंध कैसा है। जैसे समय मिलेगा वैसे ही रिप्लाई किया जाएगा कि आपके निबंध की क्या भूमिका है। ठीक है, तो इसी आशा संदेश विश्वास के साथ फिर से मैं आप सभी को कहूँगी साथियों, जब भी आप निबंध लिखा करें अवश्य ही संबंधित टॉपिक के लिए योजना पत्रिका का जरूर सहयोग लें, जिससे आप सभी के स्किल जो है वो डेवलप हो सके। और कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, अर्थात आपके निबंध की प्रस्तावना इतनी शानदार हो, समावेशी हो, समग्र हो, सारगर्भित हो कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपके निबंध के नेक्स्ट पैराग्राफ को भी पढ़ने को। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप हमेशा निबंध को लिखने के लिए कम से कम लिखने के पूर्व 5 मिनट समय जरूर लें, 5 से 10 मिनट, कि आप अपने निबंध में क्या क्या पॉइंट डालने वाले हैं, कैसे सारे निबंध को सजोने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स, आप सभी को अवगत कराना है कि आप सभी अपने टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चुनौतियाँ, समस्या, समाधान और भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको अवश्य ही बिंदुवार सूची बना लें, क्योंकि यदि फैक्ट नहीं होगा तो फिर विश्लेषित आप कैसे करेंगे। फैक्ट के माध्यम से ही आप विश्लेषण करते हैं। तो साथियों, इसी आशा संदेश विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ, ऑल द बेस्ट बोलती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।